हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर है। आज का लेक्चर हमारा कौन सा है, तो उसमें हम लोग देखेंगे वर्गमूल का पार्ट 3। अगर आपने इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले हम आपको बोलेंगे कि आप पार्ट 1 देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही बताया गया है। यहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चन को केवल देखेंगे, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आपको पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो आइए देर न करते हुए हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भिन्नात्मक पे है। आज का हमारा जो 10 भागों में बांटे थे उसमें आज हमारा कौन सा चल रहा है, चौथा भाग चल रहा है। तो उसमें आज हम लोग क्या आज देखेंगे, भिन्नात्मक पे प्रश्न देखेंगे। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ये 576, देखिए 576 किसका स्क्वायर होता है, आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि स्क्वायर कम से कम आपको 25 तक आपको याद रखना होगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो इतने ये जो है स्क्वायर, हमें इसी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमें ये पता चल गया कि ये 576 जो है 24 का स्क्वायर है। तो हम 24 को ऐसे लिख लेते हैं। अब हम आपको दशमलव बताए थे, जब अंडर के बाहर लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, गिनते हैं संख्या पीछे से कितनी संख्या है, कितनी संख्या बाद दशमलव लगाए, 1 2 3 4, 4 अंक बाद लगा हुआ है। तो 4 से क्या है, इसका बेस कितना होता है, वर्गमूल का 2 होता है, यानी हमें 2 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 2 है संख्या, इसलिए 2 लगा दिए, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए। फिर इंटू, अब देखिए 169 है, 169 किसका है, 13 का स्क्वायर होता है। अब देखिए संख्या गिनिए, 1 और 2, 1 और 2 है तो यानी अंदर 2 है, 2 है, 2 से भाग देंगे तो 1 आया, यानी 1 संख्या बाद क्या है, दशमलव लगेगा। इस तरीके से ये हमारा एक लाइन हो गया। तो अब बटा में अब हम देखते हैं 144, 144 किसका स्क्वायर है, देखिए 12 का स्क्वायर होता है। कितने अंक बाद देखिए दशमलव लगा है, 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि 4 पे हम आपको पहले बता चुके हैं, जब 4 अंक बाद लगता है तो 2 से हम उसको भाग देते हैं। वर्गमूल में 2 से भाग देते हैं, घनमूल में 3 से भाग देते हैं, यानी उसका जो बेस होता है उसी से हम भाग देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने एक स्टेप ये पूरा हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे, देखते हैं अगला स्टेप क्या है, 0.24 गुणे 1.3 अपान 0.12, ठीक है। तो ये अगर 0.2 है तो ये क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा 24 गुणे 1.33, नीचे क्या आ जाएगा, केवल 12 आ जाएगा। दशमलव देखिए ऊपर 2 अंक बाद था, नीचे भी 2 अंक बाद था, इसलिए इसको कैंसिल कर दिए। अब 12 के 12 12 दूना 24, तो 12 दूना 24 क्या हो गया, 13 दूना 26, तो यानी 26 हो गया। 1 अंक बाद दशमलव लगाया तो यानी 2.6, ये हमारा क्या हो गया, आंसर है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने बस यही है कि यहाँ पे क्या है, आपको स्क्वायर याद रहेगा तो आपको बस बहुत जल्दी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये 24 का स्क्वायर था, ये 13 का स्क्वायर था, और ये 12 का स्क्वायर था। इस तरीके से हम चलते हैं। अब अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, दूसरा क्वेश्चन जो है, हम सारे क्वेश्चन अभी एक करके करा रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें 324 है। 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। आपको 49 पता है किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 676, एक सेकेंड, हाँ मिटा दी इसको, हाँ 676 किसका स्क्वायर होता है, आप बताइए। 676 26 का होता है। और 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है। और देखिए 126 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर देखेंगे 81 का, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो इसी से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, पूरा सॉल्व होगा। हम इसको बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए।
तो 324 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है 18, तो ये बाहर आ जाएगा। 49 किसका होता है 7 का होता है, तो ये भी क्या है बाहर आ जाएगा। इंटू 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर होता है। अब 169 किसका होता है 13 का होता है। फिर इंटू 126 ऐसे ही रहेगा। फिर 81 किसका होता है 9 का स्क्वायर होता है। तो जब हम स्क्वायर में देख लिए, अब हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, देखते हैं 13 क्या है 2 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26, ठीक है। फिर 9 से काटे, 9 के 9, 9 दूना 18। फिर 7 से काटते हैं, ये देखिए 7 से इसको हम काटते हैं तो 7 7 एकम 7, फिर ये 5 7 8 18 बार में चला गया। तो 18 चौका कितना होता है 72, यानी हमारा आंसर क्या आया 72 आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको स्क्वायर याद है, देखिए सीधा सीधा स्क्वायर बेस पे एकदम क्वेश्चन आ रहा है। तो इस एग्जाम में एकदम ऐसे ही क्वेश्चन एकदम आते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे आ गया ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। सबसे पहले 2.25, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। हाँ, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, आप हमें बताइए। 15 का, एक सेकेंड, 15 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। और 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये इतना हमें पता चल गया। तो 255 किसी का स्क्वायर देखिए नहीं होता, तो इसलिए इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 2.25 यानी किसका स्क्वायर होता है 15 का होता है। अब संख्या देखें कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 और 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ, तो यानी जब हम बाहर निकालते हैं करवड़ी से तो एक अंक जस्ट उसका आधा हो जाता है, यानी 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे 1 अंक बाद हो जाता है। तो इंटू 289 है, 289 कितना होता है 17 का होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो 2 अंक बाद लगा है तो यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो 2.55 ऐसे है। फिर अब देखिए 1.5 1.7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा तो कितना मिलेगा, 1.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.55 हो जाएगा। तो 2.55 नीचे है तो दोनों क्या होगा एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। तो अगर आपको अब इतना तो गुणा तो करना ही पड़ेगा 1.5 और 1.7 में, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये इस तरीके का है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ डेसिमल नंबर में बता दें कि दशमलव में है। अभी हम उसको जब आगे हम फ्रैक्शन और डेसिमल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से देखेंगे। अभी बस यहाँ पे जान लीजिए जैसे 0.24 है, इसको हमें डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में क्या आएगा 24, और कितने अंक बाद दशमलव लगा है 1 2 अंक बाद क्या है, यानी 2 जीरो नीचे लिख देंगे। जितने अंक बाद दशमलव लगा होता है उतने जीरो नीचे लिख देते हैं। ये हर होता है, ऊपर अंश होता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 0.369 है, इसको अगर हमें डेसिमल में बदलना है तो क्या होगा 369/1000। 3 अंक बाद दशमलव लगा था यानी 3 जीरो नीचे आ गया। यही कंसेप्ट अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे एकदम सिंपल तरीके में। देखिए 0.342, तो यहाँ पे हमें दशमलव हटा रहे हैं, क्वेश्चन हम एक लाइन नहीं लिख रहे हैं। 342 हो गया, नीचे 3 अंक बाद दशमलव है तो यानी 1000, यानी 3 जीरो नीचे आएगा, ठीक है। फिर ऊपर क्या है 684 है, नीचे भी 1000 आएगा। ऊपर का दशमलव हटाने के लिए यही करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब नीचे का दशमलव हटाना है तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऊपर का हटाना है तो नीचे करना पड़ता है मल्टीप्लाई, ऊपर हटाना है तो नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे कितने अंक बाद है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे का क्या है 342 इंटू 6 अंक 6 जीरो 3 4 5 6, फिर 171 है, 171 ऐसे लिख लिए। 6 अंक बाद ये भी दशमलव लगा हुआ है तो इंटू
1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हमने लिख दिया इस तरीके से। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी 3 जीरो से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा नीचे देखिए, ये सारे अंडर रूट में है, तो 342 इंटू 684 है, ठीक है। अब क्या है, 1 6 जीरो 3 4 5 6 जीरो है, ठीक है। फिर अब आ गया 342 इंटू 171, तो 342 कट गया एक बार में और 171 क्या है, 4 बार में कट गया, तो ये हमारा क्या आ गया, 4 लिख के कितने जीरो है यहाँ पे, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। अब ये 4 है, ठीक है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, 2 का होता है। अब कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो यानी जब बाहर आएगा तो जस्ट आधा हो जाता है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका आंसर क्या आ गया, 2000 इसका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, ठीक है। अगला है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। तो जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे हम एक नए मेथड को सीखेंगे। यहाँ पे जो हम एक नए मेथड को सीखेंगे हम उसको देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो मेथड बार बार यूज नहीं होता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन में आप बिना इसके मेथड के आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इस क्वेश्चन है 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी जैसे हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए ये 7 है, ठीक है, तो अगर हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर देखें कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम इसमें 2 अगर जोड़ दें तो ये क्या हो गया, 9, तो यानी 9 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब इसका आइडिया आपको लग गया होगा कि यही क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि हम इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये किसके नियर अबाउट, मतलब किसका वर्ग है। तो आइए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम ज्ञात करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 5 7 3 2, तो ऐसे बनाएंगे। अब इसको ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। अब इसी में हम क्वेश्चन करेंगे, फिर 2 2 का हम पेयर बनाते हैं, ठीक है, 2 का पेयर इसका बनाया, 2 का पेयर इसका बनाया। अब हमें उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे इसका स्क्वायर आता है। जैसे हमने लिया 7 का, देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। तो हमें ऐसा संख्या देखना है कि 57 से अधिक ना हो। 57 से अधिक नहीं है तो यानी 8 का लेंगे तो 64, यानी 64 क्या है, 57 से अधिक है, तो 7 से ही हम लेंगे। तो एक बार 7 यहाँ लिखेंगे, एक बार 7 यहाँ लिखेंगे, एक बार 7 यहाँ लिखेंगे, तो 7 7 का जो मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे लिखाएगा। 7 का मल्टीप्लाई होगा, सेम संख्या होना चाहिए क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो सेम संख्या ही वर्गमूल का कंसेप्ट है। तो ये है 7 7 7 7, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और यहाँ जो मल्टीप्लाई होता है वो इसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर 57 में से 49 गया तो कितना बचा, 8, ठीक है, 8 बचा। अब देखिए जो ये दूसरा पेयर है, ये 32 जो है दूसरा पेयर है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको देखना है कि अब कितनी बार में जाएगा, तो हम ऐसी कोई संख्या लेंगे जो कि जैसे हम 4 लिए, तो हमें 4 अगर यहाँ पे जैसे 14 इसको हम जोड़ के लिख दिए, अब हम 4 लेंगे या 3 लेंगे, 2 हम चेक करेंगे करके। अगर हम 4 लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 चौका 16, ठीक है, 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16 1 17, हासिल बच्चा 1 4 1 576 आ रहा है। तो यानी हमारा क्या है, ये अभी एक और भी आगे जाएगा, हमें इसके नियर अबाउट देखना होता है। अगर हम 5 से देखें 145, 145 से 5 पंजे 25, हासिल बचा 2, 5 चौक 20, 2 फिर 5 1 7, यानी 725। तो यानी अगर हम इसको 6 बार में ले जाएंगे तो 832 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा लगभग 5 बार में जाएगा। तो हम यहाँ 5 लिखे, एक बार यहाँ लिखे, एक बार यहाँ पे लिखे, ठीक है। फिर क्या है,
145 से 5 का मल्टीप्लाई किए कितना आया, 725 आया। अब इसको हम जोड़ देंगे, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना आ गया, 150 आ गया। तो ये हम चाहे तो हम यहीं कैलकुलेशन रोक सकते हैं, लेकिन हम आपको ये पूरा मेथड लॉन्ग डिवीजन का है, इसको हम आपको पूरा बताएंगे। तो 12 में से 5 गया, कितना बचा, 7 बचा। फिर 2 में से यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये हमारा 7 बचा। ठीक है, नहीं हाँ, 1 में से यहाँ पे 1 होगा, 107 बचा। फिर अब यहाँ पे देखिए, अब 150 107 है तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक दशमलव लगाएंगे। जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे आपका 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी एक पेयर और आ जाएगा। तो एक पेयर जब और आ जाएगा तो इसको यहाँ पे हम ऐसे ही लिख देंगे। तो अब हम देखते हैं इसको कितनी बार में देख जाएगा। तो 150 है, हम इसको 7 बार में ले जाते हैं। 7 बार में ले जाए तो 7 सतह कितना हो गया, 49। ठीक है, 5 सतह 35, 5 सतह 35, हाथ से बच्चा कितना, 3, 7 1 3, यानी 1549 आया। यानी कि हमारा जो है 7 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो 7 बार में हम इसको ले जा रहे हैं, तो 7 ऊपर भी 7 नीचे भी। ठीक है, तो कितना आ गया, 10549, ये हमारा आ गया। तो अब इसको हम घटाते हैं, 10 में से 9 गया, 1 बचा, फिर 9 में से जाएगा 5 बचा, 6 में से 151। तो हमें एक आइडिया लग गया कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं, जो स्क्वायर है किसका है। एक सेकंड, इसको मिटा दें हम पहले, क्योंकि आगे हमें कैलकुलेशन करना है, तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो हाँ, तो हमें ये एक आइडिया लग गया कि ये 75.77 का जो है कितना है, 5732, तो हमें ये पता चल गया। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। तो हमें इसमें पूछा क्या है कि क्या जोड़ दें, यानी हमें अगर 76 का पूर्ण वर्ग बनाना है तो 76 का कितना होता है, इसका 76 का, अब हमें बताइए 76 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 5776 होता है। ठीक है, 5776 होता है, यानी 5776 में से अगर हम इतना इसको घटा दें तो वो संख्या में मिल जाएगा, अगर इसमें इतना जोड़ना है। ठीक है, तो हम इसको घटाते हैं, 5776, तो ये किसका स्क्वायर है, 76 का स्क्वायर है, और हम इसको इसमें से इतना घटा रहे हैं, कितना, 5732, 5732 से घटा रहे हैं। तो क्या आएगा, 6 में से 2 गया तो क्या आएगा, 4 आ गया, 3, 7 में से 3 गया, 4 आ गया। यानी हमें 44 जो संख्या मिल गया, अगर इसमें 44 जोड़ दिया जाए तो हमें जो पूर्ण वर्ग है वो पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। यानी कि अब हम देखते हैं 5 7 3 2, इसमें हम 44 जोड़ते हैं, इसमें हम 44 जोड़ते हैं, 4 2 6, 4 3 7, 7 5, तो ये कितना आ गया, 5776। किसका स्क्वायर देखिए यहाँ पे हमने पहले निकाल रखा था, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। तो इसमें हमें कितना जोड़ना है, 44 हमें जोड़ना है, तभी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखते हैं इसमें कि 8560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि जो प्राप्त नई संख्या है क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कि किसका पूर्ण वर्ग है। लगभग हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हमें इसको पहले पूर्ण वर्ग निकालना होगा किसके पास है। तो हमें पूर्ण वर्ग निकालने के लिए कौन सा मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो आइए हम देखते हैं 8560 है। अब इसको हम 2-2 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब हम चेक करना है कि जो हमें कोई ऐसा स्क्वायर लेना है कि जो 85 से ज़्यादा ना हो। तो हम देखते हैं 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आता है, 64 आता है, अभी 85 से बहुत ज़्यादा है। तो 9 का स्क्वायर लेते हैं, कितना होता है, 81 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। यानी जो 85 है अगर 10 लेते हैं तो 100 हो जाता है, तो यानी ज़्यादा है। तो 9 क्या है, 9 का स्क्वायर कितना है, 81 है, तो यानी हम 9 लेंगे। तो एक 9 यहाँ पे हम लिखेंगे, एक 9 यहाँ पे और एक 9 यहाँ पे।
फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 9 9 81, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर इन दोनों 9 का क्या है, एक बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, एक बार मल्टीप्लाई जोड़कर यहाँ पे लिखते हैं। 9 9 18 हो गया। तो अब 85 में से क्या करना है, हमें 81 हटाना है। कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये जो हमारा दूसरा पेयर है, दूसरा पेयर हमारा क्या है, ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम आपको पहले बताए हैं कि एक एक बार में हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 बार में। 2 बार में इसको लेके जाते हैं, क्या हो गया, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, एक बचा 2, 364 हो गया। तो एक बार हमें और चेक करना चाहिए कि अगर 3 बार में जाता है कि नहीं। तो 18 × 3 कितना होगा, 3 3 का 9, फिर 8 का 24 का 2 बचा, 3 1 6, तो क्या हो गया, 649 हो गया। यानी ये क्या है, 3 बार से ज़्यादा हो गया। यानी जो 460 है तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे क्या चला गया, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये 6 नहीं 549 होगा, ठीक है। तो ये 549, तो फिर भी क्या है, इससे ज़्यादा है। तो हमें कितनी बार में ले जाना है, इसको हमें 2 बार में ले जाना है। तो 2 बार में जब ले जाएंगे, 2 से यहाँ करेंगे, 2 यहाँ एक बार लिखेंगे, फिर एक बार 2 यहाँ लिखेंगे। तो 2 बार जब लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने में कितना आया, 364 आया। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना आ गया, 184 आ गया। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से हमें घटाना है। 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6, 5 हो गया। 5 में से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 15, 15 में से 6 गया, कितना बचा, 9, तो हमारा 96 हो गया। 96 हो गया। तो अब अभी जाएगा नहीं, तो क्या करना, हमें एक दशमलव लगाएंगे। दशमलव जैसे ही लगाएंगे तो एक पेयर हमें 0 का मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो वो जो पेयर यहाँ पे मिला, तो उसको हम ऐसे यहाँ पे पूरा लिख देंगे। अब हम यहाँ पे फिर चेक करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि किससे अब जाएगा। तो आइए हम एक एक करके सबसे पहले चेक करते हैं। जैसे 184 है, 184 में अगर हम देखा जाए तो किससे चेक करें, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, कितना है, 5 पंजे 25, हासिल बचा 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, हासिल बचा 2, 5 8 40, 40 का 2, हासिल बचा 4, 5 1 5 4 9, कितना हो गया, 9225 हो गया। तो यानी ये क्या है, ये अभी हमारा लगभग 5, अगर हम 6 बार में इसको ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 5 बार में ही ले जाते हैं। तो 5 बार में हम इसको ले जाते हैं, ठीक है। इसको हम 5 बार में ले जाते हैं। तो कितना आ गया, 9225, 9225 है, ठीक है। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। फिर इसमें 5 में से 2 गया, कितना हो गया, 375 हो गया। तो हमें एक आइडिया लग गया कि किसके नियर अबाउट है, तो 92 के है। तो अब हमें देखना है कि 92 का स्क्वायर कितना होता है। अभी हम आपको इसका ट्रिक बताएंगे कि 92 का स्क्वायर कैसे निकालना है। अगर आपको अभी नहीं निकालना आता तो आप 2 बार बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे आपका निकल जाएगा। तो जैसे हम आपको बता दें, अगर नहीं आपको याद है तो 92 का अभी हम इसका ट्रिक लेकर आएंगे। अभी आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए कैलकुलेट। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। 9 के 9, 9 दूनी 18, हासिल बचा 1, 9 9 81, 81 1 82, ठीक है। 4 8 8 16, हासिल बचा 1, 3 1 4 8 8464। तो 92 का स्क्वायर कितना हो गया, 8464 है। तो हमें 92 का स्क्वायर पता चल गया है कि 92 का स्क्वायर कितना होता है, 8464 होता है। यदि ये अब हमें ये पता चल गया, तो ये अगर हम 8560 में यदि हम 8464 को घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा इसमें कौन सी संख्या घटाने पे पूर्ववर्ग बन जाएगा। तो 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6, तो यहाँ पे 5 हो गया, तो 15 हो गया। 15 में से 6 गया, कितना, 96, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। तो हमें ये संख्या पता चल गया है कि अब 96 हो जाएगा। यानी 8560 में अगर हम 96 घटा देते हैं तो संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ग बन जाएगा। तो संख्या पूर्ववर्ग बन जाएगा। ये हमें आइडिया लग गया।
तो 8464 किसका स्क्वायर होता है? 92 का स्क्वायर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन ही है, देखिए अब यहाँ पे हमें देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें देखिए 4 अंक की छोटी छोटी संख्या आपको हम पहले बता दें क्या होती है। जैसे 4 अंक की, 4 अंक को छोटी संख्या कितनी होती है? तो 1000, ठीक है, 4 अंक की है। तो अब हमें इसको किस मेथड से निकालना है? इसको हमें निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या करते हैं, हम इसका पेयर बनाते हैं 10 और 0 का। तो हम आपको बता दिए थे 2 का स्क्वायर देखते हैं कितना 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो जो 10 है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 बार में इसको ले जाते हैं। 3 एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया 9 आ गया। फिर क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ दिए, 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। फिर 10 में से 9 घटाएंगे, कितना आ गया 1 बचा, और इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब हमारे यहाँ पे 6 आ गया। अब हमें इसको चेक करना है कि कितनी बार में जाएगा। अगर हम इसको 2 बार में ले जाते हैं तो 2 बार में देखिए कितना ज़्यादा हो जाता है, 2 दूनी 4, 6 दूना 12, यानी 124 हो गया। तो 124 हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि हमें एक ही बार में ले जाना है। जब एक बार में ले जाना है तो यहाँ पे एक यहाँ पे एक, फिर एक यहाँ पे एक, तो कितना हो गया 61 हो गया। तो अब हम 61 में और 1 का मल्टीप्लाई किए तो 61 आ गया, और 61 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 62 हो गया। अब 100 में से हम 61 को घटाएंगे। जब हम 100 में से 61 में घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो ये बताइए। देखिए 10 में से 1 गया क्या 9 है, फिर यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 6 गया क्या है 39 बचा। अब 39 बचा तो हमें एक आइडिया लग गया कि लगभग अगर हम 31 का स्क्वायर निकाला जाए, अगर 31 का स्क्वायर निकाला जाए तो हमें पता चल जाएगा। तो हम इसको दशमलव लगाते हैं, ठीक है। दशमलव लगाए तो क्या हो गया, 1 0 बढ़ गया। तो जो एक पेयर बढ़ा, तो ये पेयर हमारा यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब देखिए 62 हो गया, यहाँ पे 62 है, तो यहाँ पे क्या है 6 है। अब इसको हम 6 से ले जाके देखते हैं। 6 से एक बार अगर ले गए तो क्या हो गया, 6 4 के 36, हासिल बच्चा 3, 6 के 6 14 12, 12 और 3 15, हासिल बच्चा 1, 6 4 के 36, 36 1 37, कितना आ गया 3756, यानी कि 6 बार में चला जाएगा। जब 6 बार में चला जाएगा तो 3756। अब हम इसको यहाँ पे कितनी बार में ले गए 6 बार में, एक 6 यहाँ पे, एक 6 यहाँ पे। अब हम इसको एक सेकंड यार, तो यहाँ पे हमने दशमलव लगाया, तो दशमलव जैसे ही लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 2 0 आ जाता है। तो वैसे यहाँ पे हम इसको 2 0 लिख दिए। अब हमें देखना है कि इसको 62 है हमारा, ठीक है। 62 कितनी बार से जाएगा, तो हम इसको 6 बार में ले जाते हैं। कितनी बार में, 6 बार में इसको चेक करते हैं। सबसे पहले कितना हो गया, 6 4 के 36, हासिल बच्चा 3, 6 के 6 6 दूना 12, 12 3 15, हासिल बच्चा कितना 1, 6 4 के 36, 36 यानी 3756 हो गया। यानी क्या है, अगर हम इसको 7 बार में ले जाएंगे तो इससे अधिक हो जाएगा, जबकि 3900 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम इसको 6 बार में ले जाते हैं। 6 बार में इसको ले गए, 6 बार में यहाँ पे ले गए, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा। अब क्या है 3756, ठीक है। अब इसको हम घटाते हैं, 10 में से 6 गया कितना बचा 4 बचा, 9 9 में से 5 गया कितना बचा 4 बचा, यहाँ पे 8 है, 8 में से गया 144 बचा। तो ये हमें आइडिया अब लग गया कि ये 6 बार में चला जाएगा। तो अब इसका हम 1 सेकेंड इसको मिटा दें सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे आगे हमें कैलकुलेशन करना है, जगह होगा। तो हमें ये पता चल गया कि 31.6 जो अंडर रूट में है, तो इसका कितना है यहाँ इसको ऐसे लिखिए कि जो 1000 है, 1000 है, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, कितना है 31.6 है। तो ये हमें पता चल गया है कि ये लगभग है। अगर हम इसी के नियर अबाउट यानी 31.6 है, यानी हमें 32 में एक बार चेक करना चाहिए कि 32 का कितना होता है।
तो 32 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या करते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिक्का 9, 4 हो गया, 6 6 12, हासिल बचा 1, और ये 1 और 1 10, 1024। यानी हमें 32 का स्क्वायर अगर निकालने तो कितना आया, 1024। तो जो हमारा 4 अंकों का सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो सबसे पहला हमारा कौन सा है 4 अंकों में, 1024 है। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। इससे अगर हम छोटा में जाएंगे तो सब 3 अंक का होता है। जैसे उसी तरीके से हम 4 अंकों का पूछा था, तो 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग कौन सा है, तो 1024 है। किसका स्क्वायर है, तो 32 का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे उसमें क्या था, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है, तो छोटी से छोटी संख्या हम ज्ञात किए तो क्या था उसमें 1000। यहाँ पे क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या है, तो यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। ये क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या होती है। तो आइए इसको भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही लिखेंगे। ठीक है, हम आपको बताए थे कि पेयर बनाते हैं सबसे पहले 2 2 का, यहाँ पे नहीं है तो जिसको 09 लिख सकते हैं इस तरीके से, ये रहा। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि किससे अधिक नहीं होना चाहिए। 3 से चेक करते हैं, 3 यहाँ से लिखते हैं, 3 यहाँ, 3 यहाँ क्या आ गया 9, 3 त्रिक 9, 9 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, 6 हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो गया 0 आ गया। और जो 99 है दूसर का पेयर, उसको हम ऐसे ही यहाँ पे लिख देते हैं। तो जब हम यहाँ पे लिख दिए तो अब हम इसको चेक करते हैं कितनी बार में जाएगा। अगर हम इसको 2 बार में ले जाएंगे तो ये क्या होगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो 12, यानी 124 हो गया था। अगर हम क्या करेंगे, इसको एक बार में ही इसको ले जाएंगे। जब एक बार में ले गए तो क्या हो गया, 61 आ गया, तो 61 आ गया। एक बार में यहाँ ले गए तो अब 99 में से 61 घटेगा तो कितना आएगा, 38 आएगा। चाहे तो अब हम आप कैलकुलेशन हमें ये पता चल गया कि जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ पे हम दशमलव अगर नहीं भी लगाते हैं तो हमें एक नियर अबाउट क्या है 31 हमें मिल गया। जब हमें 31 मिल गया तो हम देख सकते हैं कि इसमें 3 अंक का ही पूछा है, 3 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या, यानी हमें 31 का अगर स्क्वायर निकालें, क्योंकि ये क्या है उससे ज़्यादा का है, जो 999 है, ये जो 999 है 999 है, क्या है ये 31 से ज़्यादा है, तो हमें इससे छोटा ही निकालना होगा और देखना होगा कि किसका कितना होता है। अगर हम 31 का मल्टीप्लाई करते हैं 31 में तो कितना आएगा 3, ठीक है 3 9, यानी 1 6 9 कितना आ गया 961। तो यानी हमारा जो है पूर्ण वर्ग संख्या, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है तो कौन सा है 961 आंसर है। देखिए 3 अंक का भी है और बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या भी है, तो हमारा दोनों हो गया। तो किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन है किस पे, गुणा और भाग पर आधारित हम देखेंगे। अभी हमने जोड़ घटाव पे देखा क्वेश्चन सारे, अब हम गुणा भाग पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम अगला आज का जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें प्राप्त जो गुणनफल है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमारा जो संख्या है क्या है 162 है, ठीक है। इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए इस मेथड को हम निकालते हैं। कौन से मेथड से, इसको गुणनखंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, पहले एक एक करके हम आपको बता दें कि 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 4 से करते हैं, 5, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं 2 के बाद सीधा 5 पे आइए, फिर 5 के बाद 3 पे आइए, ऐसा नहीं। हमेशा छोटे से आपको संख्या से स्टार्ट गुणनखंड जो है स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो 162 है इसको हम गुणनखंड से कैसे करेंगे। तो 162 है, इसको गुणनखंड मेथड से सॉल्व किया जाए तो 2 से करते हैं। सबसे पहले 2 कितना हो गया, 2 से 2 8 16, तो 2 1 का 2, 2 बार में चला गया। अब क्या है 81 है, 81 क्या है 2 से नहीं जाएगा, तब 3 से जाएगा। 3 से क्या हो गया 3 के 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2 है, 3 7 21। फिर 3 से जाएगा क्या हो गया 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 तिक्का
3, फिर क्या हो गया 3, अब 1, यानी हमारा खत्म। अब इसका जो हमारा गुणनखंड निकला क्या निकला, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ये कर सकते हैं, देखिए 2 का पेयर, ये 2 का और एक ये, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि गुणा करें, किससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 का पेयर 3 का भी है, इसका भी है, अगर यहाँ पे हमें एक 2 और मिल जाए, तो हमें क्या है, एक और 2 मिल जाए, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यानी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 2 से गुणा करने पर क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, तो बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे, 2 से गुणा करने पे बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दे कि जो प्राप्त है गुणनफल क्या है, घन बन जाए। यहाँ पर देखिए, वहाँ पे क्या था, वर्गमूल बन जाता है, वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 का पेयर लेते हैं। ठीक है, 2 का पेयर लेते हैं, और घनमूल में क्या होता है, 3 का हम लेते हैं। ठीक है, तो आइए 675 सबसे पहले हम आपको निकालते हैं गुणनखंड। 675 है, तो 675 क्या है, 5 से निकालते हैं, 5 1 का 5, ठीक है, फिर 1 5 3 15, फिर कितना हो गया, 2 हो गया, 5 5 25, ठीक है, फिर 5 से निकालते हैं, फिर 5 से कितना हो गया, 5 दूनी 10, फिर 3 आ गया, 5 7 35, ठीक, फिर अब 3 से निकालते हैं, 3 से निकालते हैं, क्या हो गया, 3 9 27, 3 से कटे, 3 1 का 3, फिर 3 1, ठीक है। तो अब हमें यहाँ देखिए 3 का ये बन गया, 2 का ये बन गया, इसका जो गुणनखंड है कैसे है, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा क्या है, गुणनखंड बन गया। तो जो घनमूल होता है उसमें 3 का होता है, 3 का ये है, 3 का ये नहीं है, तो इसमें क्या है, 1 5 कम, अगर 1 5 हमें इसमें से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 5 से, अगर 5 से गुणा कर दें, 5 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2028 में किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दे कि जो प्राप्त भागफल हो पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब हमें इसमें कौन से संख्या से भाग देना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको गुणनखंड निकालना होता है, तभी हमें आइडिया लगेगा कि किससे हमें भाग देना है, कि गुणा करना है कि जोड़ना है। ठीक है, 2028, तो आइए हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 0, तो इसे फिर 1 गया, फिर ये 4 हो गया, फिर 2 से निकालते हैं, 2 हो गया, 5 हो गया, फिर कितना हो गया, 1 0 1 7, ठीक है, फिर कितने से निकालेंगे, फिर 3 से निकालते हैं, 3 का 3, ठीक, 3 का 3, फिर इसको 3 6 18, फिर ये 18 2 3 9 27, फिर 3 से चलते हैं, 3 से जाएगा नहीं, अब क्या करते हैं हम 13 से सीधा ले लेते हैं, 13 में 13 का 169 हो गया, फिर 13 से 1 का हो गया, तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो हम क्या कर रहे हैं, वर्ग, देखिए वर्ग में कितने का पेयर बताया है, 2 का बनता है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या से भाग दे, यानी इस 3 को हमें अगर रिमूव करना है, मतलब भाग, अगर हम इसको 3 से भाग देते हैं तो गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि 3 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। चलिए तब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें तो प्राप्त जो है भागफल क्या है, पूर्ण घन बन जाए। तो अगर आप 13,000
500 का अगर गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, हम अब नहीं निकालेंगे, आप निकाल के देख लीजिएगा। इसका जो गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। फिर 5 इंटू 5 इंटू 5, आप इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा तो देखिएगा इतना ही आएगा। तो ये क्या है, घन है। तो घन में मैं आपको बताया था क्या है, 3-3 का पेयर बनता है, 3-3 का पेयर बनता है। तो इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, छोटी से छोटी संख्या से भाग दे, यानी क्या है, ये 4 है, इसमें हमें ये 4 है, ठीक है। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। इसमें कह रहा है कि इस संख्या से भाग दे, अगर इसमें 1 और 2 हो जाता तो पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। यानी 4 से अगर हम भाग दे देते हैं, 4 से भाग देने पर क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन किस पे है, वर्ग के योग अंतर पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम आपको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि दो संख्याओं का योग कितना है, 34 हो, तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई संख्या है, माना कोई संख्या, ठीक है। कौन सा संख्या, मान लीजिए कोई एक संख्या मान लिए a है और दूसरी कौन सी संख्या है, b है। तो अब कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी इसका जो कहने का मतलब है, एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है। अब इन वर्गों का योग मतलब इन दो का वर्ग कर दें, तो इनका वर्ग कर दिए तो इनका वर्ग कितना है, 580 है। अब फिर कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का योग 34 है, यानी इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 34, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना पॉइंट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ फार्मूला बता दें, क्योंकि आप बिना उसके फार्मूला का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एक फार्मूला देखिए, ये होता है, बहुत ही आप जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस है 2ab। तो ये हमारा क्या हुआ, फार्मूला हो गया। यदि a माइनस बी रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अगर ये प्लस के लिए है तो इतना, अगर माइनस के लिए है तो इतना। अगर योग की जगह क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर योग है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है कि दो a प्लस बी का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 34। हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का वैल्यू अगर देखा जाए तो हमें दिया हुआ है, इन दोनों का हमें वैल्यू कितना दिया हुआ है, 580 प्लस 2ab का हमें वैल्यू निकालना है। इसी तरीके से है सारा। तो 34 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156 इक्वल टू कितना हो गया, 580 प्लस 2ab, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 1556 माइनस 580 आएगा, 580 इक्वल टू 2ab हो जाएगा। तो 580 अगर हम 1156 में से घटाते हैं तो कितना आएगा, 576 बच रहा है। 576 इक्वल टू क्या आ गया, 2ab आ गया। अब ab हमें निकालना है, इधर हम आ जाते हैं। यदि हमें ab निकालना है तो कितना होगा, 576/2। इसको हम 2 से जब भाग देंगे तो 2 से जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 288। यानी हमें ab का वैल्यू कितना आ गया, 288। तो हमें क्या निकालना था,
उन संख्याओं का गुणनफल, यानी a और b का गुणनफल कितना है 288, इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये रहा। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है 28 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात हमें करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना एक संख्या a है तथा दूसरी संख्या क्या है b है। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, यानी वर्गों का योग a² प्लस b² कितना है 100 है, यानी वर्गों का योग कितना है 100 है। अब उन वर्गों का अंतर भी दिया हुआ है, यानी a² माइनस b² कितना है 28 है। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ये मान लीजिए समीकरण 1 हुआ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये क्या है प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, तो ये क्या हो दोनों कैंसिल हो गया। क्या हो गया 2a² इक्वल टू क्या हो गया 128। 100 और 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128। तो a² बराबर क्या हो गया 64। तो आपको पता है तो a बराबर क्या होता है 8 हो जाएगा, क्योंकि a² 64 है। तो यानी जब हम इसका स्क्वायर इधर अंडर रूट में लाएंगे तो ये क्या होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमें एक का वैल्यू a निकल गया, a का वैल्यू हमें निकल गया। तो चाहे a का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रखें चाहे 2 में रखें, तो हम 1 में रखते हैं a² प्लस b² इक्वल टू कितना है 100। तो a का वैल्यू हमें पता है कितना है, a का वैल्यू हमें पता है, a का वैल्यू कितना है, कहाँ गया, तो 1 का वैल्यू कितना 8 है, प्लस b² इक्वल टू कितना है 100। तो 8 64 प्लस b² इक्वल टू 100। तो b² बराबर कितना हो गया 100 माइनस 64, ये 64 इधर आ जाएगा तो कितना हो गया 36। b² बराबर 36, तो b बराबर क्या हो गया 6 आ गया। यानी हमारा जो है a का वैल्यू कितना है 8 है और b का वैल्यू कितना है 6। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नहीं, आंसर ये नहीं होगा, इन दोनों का योग पूछा था, यानी a प्लस b का योग कितना होगा 8 प्लस 6, 8 प्लस और 6 कितना हो गया 14। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो अगर आपको दिक्कत हो इसमें समझने में तो 1-2 बार वीडियो देखिएगा, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये रहा, वर्गों के अंतर पे ही है कि उसमें भी हम एक क्वेश्चन और है, इसके क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, एक संख्या है मान लीजिए कोई, और उसके वर्ग का योग 72 है। वो कौन सी संख्या है, मान लीजिए एक संख्या कोई, मान लीजिए हम x मान लिए। ठीक है, तो अगर उसी संख्या का रहा है उसका वर्ग भी है, यानी वर्ग भी है, तो दोनों का योग कितना है 72 बोल रहा है। तो क्या है x प्लस x² इक्वल टू कितना हो गया 72 हो गया। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है गुणनखंड मेथड। ठीक है, तो x² प्लस x माइनस 72 इक्वल टू 0, सारे को हम एक साथ ले आए। अब हमें यहाँ पे 72 है, हमें ऐसा संख्या देखना है, इसका फैक्टर करना है कि गुणा करने से 72 आए और घटाने से 1 आए। तो इसका फैक्टर क्या होगा 8 और 9, 8 9 72, 9 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये अगर आपको इसमें भी और भी दिक्कत हो रही है तो इसमें हम समझ सकते हैं कौन सा है, इसमें है x² प्लस, अगर और अच्छे समझना तो x यहाँ पर रहेगा 8 9 माइनस 8 माइनस 72 इक्वल टू 0। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0। देखिए आ गया ना। उसी तरीके से तो अब हम इसमें दोनों कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x प्लस
9 कॉमन ले लिए, फिर यहाँ से क्या कॉमन ले लिए, -8 कॉमन ले लिए, फिर x प्लस 8 9, ठीक है, 8 9 72, तो हमने 9 कॉमन ले लिए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोनों कॉमन है, सेम है, तो यानी क्या है, आंसर सही है। तो x प्लस 9 और x माइनस 8 ये क्या है, ये हमारा आंसर होगा। तो यानी x बराबर हमारा क्या है, -9 और क्या आएगा, 8 आएगा। तो यानी हमारा x बराबर क्या वैल्यू आएगा, एक आएगा 8, एक पॉजिटिव आएगा, एक -9, यानी एक निगेटिव आंसर आएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हम आपको फार्मूला बता दें, क्योंकि अब उस फार्मूले के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो 2 फार्मूला होते हैं, उसको आप ध्यान याद रखिएगा, a³ प्लस b³, ठीक है। क्या होता है, a प्लस b, एक ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b², दूसरे ब्रैकेट में, फिर एक होता है a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b, फिर एक ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। तो ये 2 फार्मूला है जो कि हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 0.2 पे पावर क्यूब, 0.3 पे पावर क्यूब, ये देखिए क्वेश्चन है। अगर हम इसको a मान लें, ये क्या है, b है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्यूब लगा है, तो इसको भी क्यूब मान लेते हैं, इसको भी क्यूब मान लेते हैं। अब इसका हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 0.2 लिखेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे 0.3 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं 0.2 प्लस 0.3 एक ब्रैकेट में, फिर अब आता है क्या, यहाँ पे फार्मूला देखिए a², यानी a क्या है, 0.2, 0.2 का क्या है, स्क्वायर है, फिर क्या है, माइनस a कितना है, देखिए 0.2 इंटू b कितनी वैल्यू है, 0.3, फिर क्या है, प्लस, देखिए फिर क्या है, प्लस के बाद क्या है, b², तो b² कितना वैल्यू है, 0.3 का स्क्वायर, ठीक है। अब उसी तरीके से नीचे देखते हैं क्या है, 0.2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये टर्म्स पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, 0.2 प्लस 0.3, ये हमारा क्या है, ये हमारा बचा। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, क्या आ गया, 0.5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.5 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम फार्मूला आपको पहले बता चुके थे। इसमें फार्मूला कौन सा है, इसमें फार्मूला है a³ प्लस b³ इक्वल टू क्या था, एक ब्रैकेट में a माइनस b, a², यहाँ पे प्लस रहेगा a² माइनस ab प्लस b²। तो ये क्या है, 2 फार्मूले होते हैं। तो हमने यहाँ पे केवल इसी का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम केवल इसको लिए हैं, ठीक है। आइए हम इसमें अप्लाई करते हैं। ये a हो गया, ये b हो गया, a³ b³। तो एक ब्रैकेट में क्या है, 0.7 प्लस 0.6, एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, a², a का वैल्यू कितना है, 0.7 का स्क्वायर माइनस ab, यानी दोनों का मल्टीप्लाई 0.7 गुणे 0.6 प्लस b का स्क्वायर यानी 0.6 का स्क्वायर, ठीक है। अब बटे 0.7 स्क्वायर माइनस 0.7 गुणे 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर, ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, 0.7 प्लस 0.6, तो कितना आ गया, आप बताइए हमें, इसका कितना वैल्यू आ गया, 1.3 आ गया।
यानी 6 क्या है, 6 बार 13, यानी 1.3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, एक राइट आंसर ये होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्गमूल पे ये क्वेश्चन है। देखिए ये सब स्टैंडर्ड मेथड का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 अंडर रूट है, यानी यहाँ पे नहीं लिखा है तो ये क्या है, बेस 2 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका मतलब इसका बेस 3 है। अब हम क्या करेंगे, हमने सारा पढ़ लिया है, वर्गमूल और घनमूल दोनों पे हम आधारित मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे 64 सबसे पहले हम आपको बताए थे किसका स्क्वायर होता है, तो किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर स्क्वायर आप टेबल नहीं याद करेंगे तो अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने में बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसका क्या है, एक ब्रैकेट में, ठीक है, पहले हम इसका अंदर वाला जो है बेस 2 का हम उसको सॉल्व करते हैं। एक ब्रैकेट का क्या है, वर्गमूल है, ठीक है। तो काउंट करते कितने अंक बाद दशमलव लगा, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव लगा है। बेस क्या है, 2 है, भाग दिए कितना आ गया, 3, यानी 3 अंक बाद क्या होगा, दशमलव हमारा लगेगा। 64 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 8 का है। 1 2 3 4 5 6, तो एक संख्या पहले से है और 3 अंक बाद हमें दशमलव लगाना है। ये हमारा एक अंडर रूट का जो बेस है वो हट गया, तो यहाँ पे 0.008 हो गया, 3 अंक बाद दशमलव लगा दिए, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे इसका बेस 3 है। हम आपको पहले बताए थे जो 8 है किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे 2 लिख लिए। अब कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा है, तो वर्गमूल में हम किससे भाग देते हैं, 3 से देते हैं। क्या हो गया, इसका एक आंसर आ गया, यानी 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा तो इसका आंसर क्या आ गया, ये रहा, 2 एक पहले से है, तो ये क्या होगा इसका आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब इसमें देखिए, अगर आपको टेबल नहीं याद है, देखिए यहाँ जैसे 64 है तो पहले वर्गमूल आया, फिर उसके बाद क्या है, घनमूल आया, तो इसी तरीके से एक एक करके इसमें अंडर रूट में एक एक क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आपको जब तक स्क्वायर नहीं याद होगा अच्छे से, तब तक आप इसका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन लगभग देखने को मिलते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पे आधारित। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेस नहीं लिखा है तो यहाँ पे बेस 2 है, जहाँ पे लिखा होता है तो वहाँ पे घनमूल रहता है, तो घनमूल का 3 हमेशा लिखा रहता है। तो सबसे पहले हम एक अंडर रूट का जो है बेस 2 का जो करड़ी है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो 729, देखिए 729 हम आपको पहले बताया है किसका स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर होता है, 27 का होता है। अब देखिए कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव लगा है, यानी 6 है, हम किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी 3 अंक बाद क्या है, दशमलव लगना चाहिए। तो 1 और 2 पहले से है तो 1 हमें और चाहिए, 0.0, ये क्या हो गया, 3 अंक बाद दशमलव लगा, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या है, अब घनमूल बचा हुआ है। घनमूल में बताए थे 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 9 का 3 का क्यूब होता है। तो अब ये हमें पता चल गया 3 का क्यूब होता है। अब कितने वो संख्या बाद देखिए लगा है, 1 2 3 के बाद लगा है, इसका बेस कितना, 3, यानी एक संख्या बाद दशमलव होना चाहिए, तो क्या हो गया, 0.1 है, एक संख्या पहले से है तो यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, यानी इसका जो आंसर क्या है, 0.3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये हमारा क्वेश्चन है क्या है, जो प्रीवियस ईयर में आए, यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए कि 2 की पावर 8 का हमें वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं, आपको हम पावर बताए थे, जब वर्गमूल में रहता है तो ये बेस कितना है, 2 है,
तो जब बाहर आता है तो 2 पे पावर 4 हो जाता है, ठीक है। जितना इसका पावर होता है जस्ट उसका आधा हो जाता है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या है, क्या 16, इसका राइट आंसर 16 होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब इसमें देखते हैं 0.02 का वर्ग पूछा है, यानी स्क्वायर पूछा है। वर्ग का मतलब होता है सेम संख्या से गुणा करना, यानी क्या होगा 0.02 से दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये हमें पता है। अब कितने अंक बाद देखिए दशमलव लगाना है, 1 2 3 4, तो एक संख्या पहले से है 1 2 3, यानी क्या आ गया 0004। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कितने आसान तरीके से क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब इसमें कि इस तरीके से देखिए, अगला क्वेश्चन है 64 का वर्गमूल माइनस 64 पे बेस 3 है। ये घनमूल है, ये वर्गमूल है, ठीक है। तो आपको हम याद कराया था कि 64 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है 8 का होता है, ठीक है। और 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब होता है। देखिए बिना टेबल याद किए आप देखिए अब ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इस सबको अगर क्वेश्चन से आप गुणनखंड के मेथड से भी कर सकते हैं, एक करके निकालिए 64 निकालिए, ठीक है। फिर गुणनखंड कीजिए, सबका एक एक करके खंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप ज़रूर से स्क्वायर टेबल जो है 1 से 20 तक का स्क्वायर और 1 से 10 तक का क्यूब आप ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन आप खुद देखिए ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा आते हैं, ठीक है। तो आइए हम कहाँ पे थे, 64 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 का कितना होता है क्यूब, 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक। कितना 8 माइनस 4 में से कितना हो गया 4, तो इसका आंसर क्या हो गया राइट, इसका आंसर 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देख रहे हैं आप कितना इस स्क्वायर टेबल याद रखने से ही पूरा काम हो जा रहा है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम इसी के साथ में हम इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है -0.008, ठीक है 008। इसका हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है, हम आपको पहले बताए थे किसका 8 घनमूल घन होता है, तो 2 का होता है, ठीक है। 2 का घन कितना होता है 8 होता है, ये हमें पता चल गया। अब देखना कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा, 3, इसका बेस कितना है 3 है, 3 से भाग दे दिए, कितना आ गया 1, यानी क्या होगा एक संख्या बाद हमारा दशमलव लगेगा, एक संख्या बाद दशमलव लगा, ठीक 0। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इसको माइनस लिख दीजिए, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया 0.-0.2। तो कहाँ पे है 0.2, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 7 + 2 √10। इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल हमें निकालना है। तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ फार्मूला जो है इसके बिना हम नहीं निकाल, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये देखिए हमारा जो फार्मूला होता है ये आप पहले बता चुके हैं, अब इसको ध्यान। अब इसी तरीके से अगर √a + √b का होल स्क्वायर है तो इसका क्या फार्मूला होगा, तो इसका फार्मूला होगा √a² + √b² + 2√a√b। तो ये कुछ फार्मूले हैं, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी फार्मूला से ये फार्मूला बनाया गया है। तो पहले हम सबसे पहले कुछ जो है इसमें टर्म्स है इसको हम इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे। जैसे 7 है तो 7 को हम 5 में तोड़ सकते हैं, 5 + 2 लिख सकते हैं इस तरीके से, +2 √10। आपने और कुछ नहीं किया, केवल जो ये 5 है और ये 2 है इसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे 10 है,
10 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। 10 को हम किस ब्रेक कर सकते हैं, 5 इंटू 2 में ब्रेक कर सकते हैं। तो अब हम अगर इसको इस फार्मूला में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो जिसे 5 है, ठीक है, इसको अगर हम स्क्वायर लेना चाहते हैं तो ये क्या हो गया, ये हमारा देखिए इस तरीके से स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट भी अपने आप हट जाएगा, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया, यानी दोनों बराबर है, ठीक है। ये बस लिखने का तरीका है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हमारा जो है आंसर में हो गया। तो कंपेयर इसको हम कर देते हैं इससे, देखिए अंडर रूट 5 में गया तो क्या हो गया, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर ये होगा, ठीक है। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कहाँ पे है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ, ये भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। इसमें हम लोग देखते हैं 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का हमें वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे वर्गमूल निकालने से पहले हम आपको फार्मूला याद दिला दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो इसी फार्मूले को यहाँ पे हम अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 272 प्लस 128 एक ब्रैकेट में, देखिए इसको वैल्यू ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो अब यहाँ पे अगला क्या है, 272 प्लस 128 हो गया, फिर 272 माइनस 128, ठीक है। तो 272, 8 और 2 कितना हो गया, 0, 7 2 9, एक हासिल बचा था 0, यानी 400, ठीक है। एक मिनट इसको अंडर रूट में लगा दें, हाँ इसको अंडर रूट में लगा दिए। अब हम 272 में से 128 घटाएंगे तो कितना, 12 में से 8 गया, 4 बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, 2 में से 1 गया, 144, तो यानी 144 ये हो गया। अब हम आपको बताए थे स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर होता है आप बताइए, ये 20 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये 20 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर कितना, 400, और 144 किसका होता है, 144 किसका होता है, 12 का, यानी ये भी क्या है, 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24, एक 0 आ गया, तो यानी इसका आंसर क्या आ गया, 240, आंसर इज राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। तो हमने ये वर्गमूल का चैप्टर ख़त्म कर दिया है। जितने उम्मीद थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके हमने इसको सॉल्व कर दिया है। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा, इसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।